नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। नो कॉन्टैक्ट रूल कितने टाइम पे अप्लाई करते हैं, कब कब अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, सब इस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन लोगों के बीच में रहता है। कई बार लोगों ने कमेंट किए, कई बार लोगों ने मैसेज किए कि भैया कि हम नो कॉन्टैक्ट रूल हमने फॉलो किया, हमने 30 दिन 60 दिन 90 दिन हमने फॉलो किया, लेकिन हमारे एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना हमारे एक्स ने हमें अनब्लॉक किया, ना हमें कॉल कर रहा है। हमने 30 दिन उसकी याद में हम बैठे रहे और हमारे एक्स का कॉल नहीं आया, तो बताइए क्या करें। तो नो कॉन्टैक्ट रूल से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है इसमें अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो सबसे पहले हम नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल की सबसे खास बात यह है कि ये अगले इंसान के लिए नहीं, मतलब आपकी ये एक्स पार्टनर के लिए नहीं अप्लाई किया जाता है, ये अपने लिए अप्लाई किया जाता है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल बेसिकली हम अपने लिए अप्लाई करते हैं, अपने आप को हील करने के लिए अप्लाई करते हैं, ना कि अपने एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए अप्लाई करते हैं। ये वो वक्त होता है जो हम अपने आप को देते हैं ताकि हम ठीक हो पाएँ, क्योंकि भैया हम बहुत टाइम से अपने एक्स से जुड़े हुए होते हैं। उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने की हमारी आदत सी बन जाती है। हम अगर उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करते हैं तो हमारे अंदर एक चाह जगने लगती है उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने की। हम लगातार उसको कॉल मैसेज किया करते हैं, हमारी एक आदत बन गई होती है। अगर हम उसको कॉल मैसेज ना करें तो हमें चैन नहीं पड़ता है। तो इस आदत को ब्रेक करने के लिए मेरे दोस्त हम नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ करते हैं। डेट्स वाई ये नो कॉन्टैक्ट रूल थोड़ा लंबा होता है, 45 से 60 दिन का होता है, ताकि आपकी आदत ब्रेक हो पाई। ये खुद को हील करने के लिए आप करते हैं, खुद को सही करने के लिए करते हैं। देखो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल अगर तुमने 30 दिन अप्लाई किया, चाहे 3 महीने अप्लाई किया, चाहे 3 साल, चाहे 30 साल अप्लाई किया, अगले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम बैठ के वेट कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के वेट नहीं करना होता है कि तुम बैठ के वेट करोगे और अगला इंसान तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर वो दौड़ा दौड़ा आएगा तुम्हारे पास, फिर तुम उसे अपनी बातें बताओगे, फिर रिलेशनशिप दोबारा चलने लगेगा। तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये रियल लाइफ है, ऐसा नहीं होता है। मूवीज़ की तरह नहीं होता है कि वो इंसान तुम्हें मिस कर रहा है, हीरोइन ने एक आंसू बहाए, हीरो दौड़ा दौड़ा चलाया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तुम देख ही चुके हो, तुम सब कुछ करके देख चुके हो, सारी स्कीम समझा के देख चुके हो, तुम उसके सामने रो रहे हो, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़ोन काट के वो इंसान मज़े में है। ये वही इंसान है जिसको तुम 2 मिनट कॉल नहीं करते थे तो परेशान हो जाता था, तुमको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करने लगता था। वो उस इंसान का 10 मिनट तुम्हारे बिना नहीं करता था। आज वो इंसान 10 महीने से तुमको कांटेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान चिल बैठा हुआ है। तो मेरे दोस्त, नो कांटेक्ट रूल सिर्फ अपने लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हम अपने आप को ठीक कर पाएँ। कोई भी एक्स पार्टनर है सिर्फ नो कांटेक्ट रूल से वापस नहीं आएगा। नो कांटेक्ट रूल में अपने आप को आपको सही करना होगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा अपने ऊपर काम करके, और इमोशनल स्टेबिलिटी आपको गेन करनी होगी। तभी कोई संभावना है आपके एक्स पार्टनर की आने की, क्योंकि तब आप जब बेटर होगे, अपने आप को बेटर फील कराओगे, खुद भी बेटर बनोगे, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अगले इंसान के अंदर तलब जागेगी आपसे बात करने की। वो इंसान सोचेगा यार इतने मस्त इंसान को मैंने छोड़ दिया। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट की वजह से वो इंसान आपको कंसीडर करेगा, क्योंकि जब आप उस इंसान को सोचते हो तब उस इंसान के बारे में ओवर थिंकिंग होती है आपको। तो जो एक्चुअल में नहीं होता है वो भी आपके दिमाग में आता है। आपने अपने एक्स पार्टनर को ऑनलाइन देख लिया तो आपको लग जाती है बात कि यार ये ऑनलाइन बना हुआ है, मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, और ऑनलाइन बना हुआ है कि आप तक किसी और से बात कर रहा हो, उसके साथ बढ़िया बढ़िया बातें चल रही हो, भले अगला इंसान यूं ही ऑनलाइन बना हो, ऑनलाइन मैसेज चेक कर रहा हो, स्टेटस चेक कर रहा हो, नॉर्मली किसी से बतिया रहा हो, लेकिन आपका दिमाग आपको परफेक्ट बताने लग जाता है कि भैया यहाँ पे जो है मज़े में बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये अपने आप को बेटर करने के लिए होता है। और नो कॉन्टैक्ट रूल अगर कायदे से आप अप्लाई कर रहे हैं तो 30 दिन से 45 दिन से 60 दिन तक का होता है। अगर ये आपने ईमानदारी से किया है तो 60 दिन के अंदर आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आप एकदम से बदल जाओगे और थोड़ा बेटर फील करने लगोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय से आप जद्दोजहद कर रहे हो अपने रिलेशनशिप की, पीछे पड़े हुए हो अपने एक्स पार्टनर के अननेसेसरली, और उससे कुछ हो नहीं रहा है। आपने देखा ही होगा, आपने सारी स्कीम उस इंसान को समझा ली होगी, हर तरीके से आपने समझा के देखा होगा, आपने उसको मनाया होगा, आपने उसको स्कीम समझाई होगी, आपने कहा होगा भैया हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, आपका चीटिंग का आपका रिलेशनशिप होगा, हमारे जब आपको रिलेशनशिप में उस इंसान ने चीट कर दियो तो भी आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने पे लगे हुए हो। आपने बताया कि भैया आप आ जाओ वापस, हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, लेकिन उस इंसान को जाना था, वो इंसान आपकी सुन नहीं रहा है। सुन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो चुका है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम खत्म हो चुकी है। तो उसी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं, और ये किसी के ऊपर भी भाई अप्लाई नहीं होता। यह है भैया हम लोग खुद अपने ऊपर अपने आप को हील करने के लिए अपने आप को नो कॉन्टैक्ट रूल में ले आते हैं, ठीक है, अपने ऊपर नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो ये सिर्फ हमारे लिए होता है ताकि हम अपने आप को बेटर कर सकें और अपने आप को समझ सकें, क्योंकि बहुत टाइम से हम अपने एक्स के पीछे भाग रहे होते हैं।
वेट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर 30 दिन बैठ के तुम वेट कर रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम्हारा एक्स का कॉल आएगा, तो वो नहीं आने वाला है, क्योंकि उस इंसान ने तुमको छोड़ रखा है जानबूझ के, राइट है। उसे पता है उसने गलत किया, लेकिन स्टिल वो इंसान तुमको उस इंसान ने छोड़ दिया है, क्योंकि अब तुम उस इंसान के लिए अट्रैक्टिव नहीं रह गए हो। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी खो चुके हो। कुछ भी इंटरेस्टिंग उस इंसान को नहीं दिख रहा है तुम्हारे अंदर, और तुम पहले जैसे नहीं रहे हो। रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम ऐसे नहीं थे, तुम अब ऐसे हो गए हो। तो तुम्हें वैसा ही बनना है जैसे तुम रिलेशनशिप के पहले थे। तुम दिन भर इमोशनल रहते हो, इस चीज़ को ख़त्म करना है भैया, खुश रहना है, क्योंकि उस इंसान ने जिसको प्यार किया था वो इंसान अब तुम नहीं रह गए हो। तो तुम्हें अपने अंदर डेवलपमेंट करना है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके अपने पसंद के काम करने हैं। अपने पसंद के तुम काम करोगे तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उसकी यादें आना बंद होगी। जब उसकी यादें आना बंद होगी तो तुम्हें अकेले में अच्छा लगेगा, तुम खुश रहोगे, तुम भैया इमोशनल बातें नहीं करोगे, तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी। नो डाउट तुम अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करोगे तो उस इंसान को कहीं ना कहीं से पता लग जाएगा। इस चीज़ को छोड़ दो कि उसको पता कैसे लगेगा, वो पता लग जाता है। और जहाँ उसको पता लग गया कि अब तुम उसके बिना खुश रह ले रहे हो, अब तुम मूव ऑन कर रहे हो उससे, अब तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम्हारी लाइफ में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उस इंसान के अंदर तुमको पाने की तलब जाग जाएगी मेरे दोस्त। तो ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे काम करता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आप अपने लिए अप्लाई करते हैं, खुद को हील करने के लिए अप्लाई करते हैं, अपने आप को समय देने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ऊपर काम करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।